जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर हो गया टेक में। तो दोस्तों, बहुत से जो DFCCIL के स्टूडेंट है वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो अभी हमारा ज्वाइनिंग होने के बाद हमारा सैलरी कितना रहने वाला है। और साथ ही जो कि बहुत से स्टूडेंट जो मुझे क्लस्टर के बारे में भी पूछ रहे थे कि सर जो क्लस्टर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो देखिए, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लिस क्लस्टर में देखिए कौन कौन सी पोस्ट आती है, साथ ही देखिए उनका जो पोस्ट लेवल वाइज यहाँ पे सैलरी क्या बनता है, उनका ग्रॉस सैलरी कितना बनता है। और साथ ही देखिए ये जो मैं अभी आपको सैलरी का आपको जो ऑफिशियल RTI रिप्लाई भी आपको वीडियो का लास्ट में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक बने रहना। साथ ही अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो देखिए, DFCCIL के बारे में जो भी आपके क्लस्टर है उसको हम पहले सबसे पहले यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो क्लस्टर है आपके, देखिए कुल मिलाकर 4 क्लस्टर जो है आपके DFCCIL में गिरते हैं। फिर देखिए हम जो क्लस्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप पोस्ट यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका क्लस्टर है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो आपका, मान लीजिए कि हमने क्लस्टर पे B ले लिया, ठीक है। तो जो क्लस्टर B ले लिया तो उसमें देखिए जो आपका ट्रैकमैन आ जाएगा, ऑपरेटिंग, फिर उसमें देखिए इलेक्ट्रिकल SNT। तो देखिए इसमें जो है आपका जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें भी आपका लेवल पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आपका MTS 3 हो गया, ठीक है, MTS 3 हो गया, फिर MTS 2 हो गया, फिर MTS 1 हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप ज्वाइन होंगे तो देखिए सबसे नीचे वाले लेवल में ज्वाइन होंगे। जब आप एग्ज़ाम देकर ज्वाइन होगे तो फिर देखिए आपका उसी क्लस्टर में यहाँ पे प्रमोशन होता जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्लस्टर A के बारे में। तो देखिए उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो देखिए जो भी आपके असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, ठीक है, तो AM की सभी पोस्ट इसमें आते हैं। इसमें देखिए आपका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन SNT से आएंगे, फिर देखिए इलेक्ट्रिकल से, फिर HR से, फिर देखिए ऑपरेटिंग से। यानी जो भी देखिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है तो वो होती है आपके क्लस्टर A में आती है, ठीक है। फिर अगर बात करें हम आपके क्लस्टर B की, तो देखिए क्लस्टर B यानी देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी पोस्ट मान के चलिए A है, तो उसके नीचे आएंगे क्लस्टर B, फिर उसके नीचे आएगा क्लस्टर C, उसके नीचे आएगा क्लस्टर D, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज है, आप याद रखना। फिर बात करेंगे हम क्लस्टर B की। तो देखिए क्लस्टर B में जो भी आपके एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की जो भी पोस्ट है वो सभी क्लस्टर B में आएंगे, जिसमें आपका देखिए सिविल आ जाएगा, फिर देखिए इलेक्ट्रिकल, SNT, फिर देखिए आपको OPNBD और स्टेशन मास्टर कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो सभी पोस्ट है ये आगे आ जाएंगे आपके क्लस्टर B में। तो बात करेंगे वहाँ पे हम क्लस्टर C की। तो देखिए जो आपका क्लस्टर C है तो इसमें आ जाएंगे, देखिए एग्जीक्यूटिव से नीचे वाली पोस्ट होती है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, और साथ ही एक भी ऐड कर लीजिए कि जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपका मैकेनिकल होता है, ठीक है। तो ये जो 3 जो पोस्ट है आपकी वो आ जाएंगे आपके क्लस्टर C में। और साथ ही देखिए क्लस्टर C में सिर्फ मैं आपको पोस्ट का नेम बताऊँ, उसका लेवल वाइज नहीं बताऊँ, ठीक है। तो देखिए जो इसका अगर लेवल वाइज की बात करें तो देखिए जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, देखिए जब आप ज्वाइन होंगे, अभी फिलहाल में जो कैंडिडेट जिनका DV वगैरह चल रहा है, तो देखिए वो कैंडिडेट जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए वो जो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव 3 में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव 3 में ज्वाइन करेंगे, ना कि जूनियर एग्जीक्यूटिव 2 और 1 में, ठीक है। तो देखिए 3 में ज्वाइन करने के बाद देखिए उनका मान के देखिए हर ईयर देखिए उनका जो इंक्रीमेंट होता रहता है पेमेंट में। और साथ ही देखिए उनका हर 3 ईयर के बाद उनका जो यहाँ पे प्रमोशन होता रहता है, ठीक है, प्रमोशन एंड वो जाएंगे फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव 2 में, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव 1 में, ठीक है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो आप जो मान के चलिए अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो देखिए आप 3 साल बाद सिर्फ आपका प्रमोशन होगा, आपका क्लस्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे याद रखना। जिसका देखिए इनका बेसिक पे कितना होता है 25,000, ठीक है, 25,000 जो इनका बेसिक पे होता है। तो देखिए आपका जो बेसिक पे वगैरह है, पेमेंट वगैरह बढ़ जाएगा 3-3 साल के बाद प्रमोशन होने के बाद। लेकिन देखिए इनका जो क्लस्टर चेंज नहीं होगा, लेकिन पोस्ट यही रहने वाली है आपकी। देखिए आप 3 से 2 में जाएंगे, फिर 2 से 1 में जाएंगे, लेकिन क्लस्टर चेंज नहीं होगा। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। फिर देखिए क्लस्टर चेंज कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए अगर ये वाला PDF भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए हम बात करेंगे क्लस्टर D की। तो देखिए क्लस्टर D की यानी देखिए अभी इस साल जो वैकेंसी निकली थी, यानी पिछले साल 2021 में, तो देखिए उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS का पोस्ट यहाँ पे नहीं निकाला था। तो आशा करता हूँ कि इसकी जो वैकेंसी यहाँ पे जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही जो आपका DFCCIL ALP है, ठीक है, DFCCIL ALP की वैकेंसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर देखिए MTS में देखिए आपका ट्रैकमैन ऑपरेटिंग, फिर देखिए आपका इलेक्ट्रिकल SNT, ये जो 4 पोस्ट है ये आपके MTS में आती है। और MTS में देखिए आपका MTS 3, 2, 1, या फिर देखिए
इस तरह से आपका प्रमोशन होता रहता है, ठीक है। तो आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो MTS 3 में जो आप ज्वाइन करेंगे, फिर उससे MCS 2, MTS 1 में जो है आपका प्रमोशन होता जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आपका बेसिक पे वगैरह जो आपका पेमेंट वगैरह इंक्रीमेंट होता रहेगा हर 10 साल, या फिर देखिए 3 साल के बाद प्रमोशन होने के बाद। लेकिन देखिए आपका क्लस्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है। तो आपकी क्लस्टर होगा कैसे चेंज, तो देखिए सबसे पहले हम अभी इसका उल्टा चलेंगे। तो देखिए हम D से A की तरफ चलेंगे अगर क्लस्टर चेंज करना है तो देखिए जो मल्टीटास्किंग वाले स्टाफ है, ठीक है, तो उनको अगर उनका क्लस्टर चेंज करना है, तो मान लीजिए कि मैं अभी फ़िलहाल में मल्टीटास्किंग स्टाफ में हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव में जाना है, ठीक है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए देखिए मुझे कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए 3 साल तक यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3 साल तक देखिए वर्क करने के बाद क्या होगा कि आप जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगे, तो ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए जब इसमें वैकेंसी निकालेंगे डिपार्टमेंट की, तो तब आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होने के बाद आप फॉर्म फिल करके जो है अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या होगा, आपका जो क्लस्टर यहाँ पे चेंज होगा, साथ ही देखिए आपका बेसिक पे वगैरह भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर देखिए अगर मान लीजिए कि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक में अभी फ़िलहाल में वर्क कर रहे हैं, अगर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल से देखिए या आपको एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जाना है, यानी कुल मिलाकर देखिए जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव से अगर आपको देखिए एग्जीक्यूटिव में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर आप फ़िलहाल में वर्क कर रहे हैं तो देखिए मिनिमम 3 ईयर जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा एक ही जगह पर। फिर देखिए आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबल होने के बाद अगर डिपार्टमेंट जगह निकालता है, फिर आप इसको देखिए एलिजिबल होने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद अगर इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे सीधा देखिए आपका क्लस्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो देखिए क्लस्टर C से डायरेक्ट क्लस्टर B में आप आ जाएंगे, जिसमें देखिए आपका बेसिक बन जाएंगे फिर 30,000 प्लस जो आपका बेसिक बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें देखिए अगर आपको एग्जीक्यूटिव से देखिए असिस्टेंट मैनेजर में फिर भी देखिए आपको फिर वहाँ पे 4 साल या फिर 3 साल तक आपको मैंने मिनिमम 3 साल बताया गया है। मैं आपको जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको RTI रिप्लाई बताया तो उसमें वैसे ही बताया। तो देखिए उसको मिनिमम 3 साल करने के बाद आप जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी देखिए आप जो अगर एक ही क्लस्टर में रहते हो तो आपका देखिए पेमेंट में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन देखिए प्रमोशन के साथ ही साथ आपका क्लस्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी जो लेवल आपका है वही रहने वाला है। अगर आपको आपका लेवल और साथ ही क्लस्टर चेंज करना है, तो आपको जो 3 ईयर यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जो है आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं तो उसके आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है, साथ ही जगह आपका क्लस्टर वहाँ पे चेंज हो जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक है। इस तरह से तो आशा करते हो दोस्तों आपके जो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा साथ ही कमेंट में लिखते चलना। इसका भी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो अभी सभी क्लस्टर वाइज जो भी पोस्ट है, ठीक है, तो उनका मैं आपको उनको जैसे डिफाइन करते थे, मान लीजिए जो आपका E0 से नीचे की जो भी पोस्ट है N1 से N7 के बीच में, तो देखिए उसको भी मैं आपको पूरा डिटेल में हमारे अगले वीडियो में बताऊँगा, जिसमें हम उनके देखिए उनका बेसिक पे, उनका ग्रॉस सैलरी, उनको यहाँ पे HRA कितना मिलता है यानी हाउस रेंट अलाउंस, फिर देखिए उनको साथ ही जो सिटी वाइज जो होता है हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, कितने % आपको जो बेसिक पे का वो रहता है, तो वो पूरा आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताना, साथ ही अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।